माँ गंगा के भक्तों को महाकुंभ का इंतजार बड़ी ही बेसब्री से होता है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ घड़ा, सुराही या कलश है। इस कलश का हिंदू सभ्यता में विशेष महत्व होता है। कलश के मुख को भगवान विष्णु, गर्दन को रुद्र और आधार को ब्रह्मा और बीच के भाग को समस्त देवियों और अंदर के जल को संपूर्ण सागर का प्रतीक माना जाता है। महाकुंभ देश में सिर्फ 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में 12 वर्षों के अंतराल में लगता है। इसके पीछे का कारण ये था कि देवताओं और असुरों में जो अमृत के लिए युद्ध चला था वह 12 दिव्य दिनों का था और ये 12 दिव्य दिन 12 साल के थे। प्रयाग में त्रिवेणी संगम पर भगनी यमुना और अदृश्य सरस्वती से गंगा जी का मिलन होता है। इस बार नए साल की शुरुआत दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ से होने वाली है। ये अवसर हर 12 वर्ष के बाद आता है। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से लेकर 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि तक चलने वाले प्रयागराज महाकुंभ मेले में 3 शाही स्नान, जिनका नाम परिवर्तित करके राजसी स्नान कर दिया गया है, 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी मौनी अमावस्या और 3 फरवरी बसंत पंचमी हैं। महाकुंभ शुरू होने के 21 दिन के अंदर ही इनका समापन हो जाएगा। ये महाकुंभ टोटल 45 दिन चलेगा, जिसमें तीनों शाही स्नान अर्थात राजसी स्नानों को छोड़कर अन्य 3 स्नान की तिथियां हैं। 4 फरवरी अचला सप्तमी, 12 फरवरी माघ पूर्णिमा और 26 फरवरी महाशिवरात्रि। प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ मेला और 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ मेला और 12 वर्ष के अंतराल में महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। इस जगह पर 3 नदियों का संगम होता है। प्रयागराज में पिछला महाकुंभ सन 2013 में आयोजित हुआ था। कुंभ मेला 4000 हेक्टेयर में फैला होगा। इसका पूरा इलाका 25 सेक्टर में डिवाइड होगा। संगम तट से 12 किलोमीटर लंबाई में घाट होंगे। 1850 हेक्टेयर में पार्किंग की सुविधा होगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा का जल सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इस दौरान सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का विशेष प्रभाव जल पर पड़ता है। ये हिंदू सनातन धर्म का सबसे बड़ा उत्सव और मेला होता है। इस पवित्र मेले में शामिल होने के लिए देश और दुनिया से लाखों लोग आते हैं। हिंदू धर्म की हर विचारधारा और पंथ का इस मेले में समागम होता है। ऐसा लगता है कि मानो हजारों नदियां एक ही स्थान पर आकर मिल गई हों। इसीलिए महाकुंभ भी कहलाता है, जिसमें हर कोई डुबकी लगाना चाहता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की गहराइयों को दर्शाने वाला एक अनोखा महोत्सव है। ये महासंगम न केवल आध्यात्मिक शांति का प्रतीक है, बल्कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं को विश्व के सामने प्रस्तुत करता है। महाकुंभ 2025 में इस विशाल आयोजन के माध्यम से भारत एक बार फिर अपनी प्राचीन धार्मिक धरोहर को संरक्षित करने और भविष्य की पीढ़ियों को इसे सौंपने का प्रयास करे, और इसीलिए इसकी तैयारियों को लेकर यूपी सरकार युद्ध स्तर पर जुटी है। उत्तर प्रदेश सरकार पिछले 1 साल से महाकुंभ की तैयारी में लगी हुई है। IIT गुवाहाटी के सुझाव पर रिसर्च एनालाइजेशन टेक्निक के तहत ड्रिजिंग मशीन की मदद से नदी के बीच से सिल्ट यानी गाद को निकालकर पूर्वी और पश्चिमी छोर पर घाट के क्षेत्र को भी दोबारा बढ़ाया जा रहा है। इस बार कुंभ में करीब 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। NDRF के द्वारा स्थानीय नागरिकों को संभावित हालातों से निपटने के लिए आपातकालीन गुर सिखाए जा रहे हैं, ताकि वो समय पर अपने साथ साथ यहाँ आ रहे श्रद्धालुओं की हिफाजत कर पाएं। लाइव CPR देने, ब्लड कंट्रोल करने के तरीके, लाइव जैकेट को किस तरह से श्रद्धालुओं को प्रॉपर पहनाना है, ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। संगम को संस्कृत में प्रयाग कहा जाता है। कुंभ मेले का आयोजन पवित्र नदियों के तट पर स्थित 4 तीर्थ स्थलों के निकट होता है। सो अपने विचार जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।